हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 10th के लिए कंप्लीट मैथ का कोर्स लेकर आए हैं। यानी कहने का मतलब आप क्लास 10th में हैं। अगर आपको 2020 थ्योरी में एग्ज़ाम देना है, इस वर्ष तो जो दिए हैं 22 में उनका ख़त्म हो चुका है। ये कोर्स है 2020 थ्योरी में देने वाले बच्चों के लिए, जो शुरू से एकदम पढ़ सकते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर हम ट्रिगो पढ़ाने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ाने का कारण है कि इससे क्लास 10th में बिहार बोर्ड में 20 नंबर के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको हम शुरू में ही 20 नंबर कंप्लीट करा देंगे तो आप इसको रिवीजन अंतिम तक कर लीजिएगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। और जो क्लास 10th में है उनको 2020 थ्योरी में एग्ज़ाम देना है, वो घबराए नहीं मैथ से। उनके लिए हम पूरा कंप्लीट करा देंगे मैथ, आपको टेंशन नहीं होगा। और इस तरह से कंप्लीट कराएंगे कि आपको जिस तरह से कोचिंग में पढ़ते हैं वैसा फील आपको होगा। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि आप, हम जानते हैं कि आप कहाँ पे फंसेगा, वहाँ पे थोड़ा हम अच्छा तरीका से बता देंगे, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए, 10th के लिए 2020 थ्योरी जो एग्ज़ाम में देना है 2023 में, जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल है। और फ्री ऑफ कोर्स ये अवेलेबल है। ये हमारे चैनल पे हॉटपॉट क्लासेस नाम है इस चैनल का, इससे आप पढ़ सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। चलिए हम फर्स्ट क्लास में ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति शुरू से पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम उसका छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जहाँ आप फंसेंगे पहले उसको क्लियर करते हुए चलते हैं कि आपको कोई प्रश्न बनाने में दिक्कत ना हो। और हम 3 बुक से पढ़ाएंगे। एक होगा केसी सिन्हा, दूसरा भारती भवन और तीसरा एनसीईआरटी। कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहेगा, लेकिन सबका जो सोल्व रहेगा, जो प्रश्न रहेगा, उसका प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगा। केसी सिन्हा का पूरा प्लेलिस्ट अलग रहेगा, उसका सोल्व। भारती भवन का अलग रहेगा। और जो एनसीईआरटी है हमारा बुक 10th का, उसका अलग सोल्यूशन रहेगा। आप चाहे तो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो केसी सिन्हा सिर्फ पढ़ सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th में भारती भवन बुक है आप सिर्फ उसका कोर्स पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो तीनों पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए सही रहेगा, आप तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन तीनों का प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले ट्रिगो त्रिकोणमिति, तो बोलेगा कि त्रिकोणमिति पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आखिर हम त्रिकोणमिति पढ़े क्यों। तो देखिए त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है। जैसे आपको बगल में एक मीनार दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग दिख रही है। अगर आपसे नीचे है, उसके नीचे आप लोग हैं, और कोई आपसे पूछ दे कि आप इसकी ऊंचाई बता सकते हैं, तो बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिगो अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप इसकी ऊंचाई चुटकी बजाकर निकाल लेंगे। किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए और कुछ भी मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ट्रिगो पढ़ा जाता है। तो अब देखिए, हम ट्रिगो एकदम बेसिक से, आपको ट्रिगो से प्यार हो जाएगा। डरते होंगे ना ट्रिगो से, टेंशन नहीं। तो चलिए त्रिकोणमिति, तो देखिए त्रिकोणमिति आखिर है क्या। देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण, और तीसरा जो है मिति। बस यही 3 शब्द से मिलकर बना है। देखिए, त्रि का मतलब आप 3 समझिए। कोण किसे कहते हैं, देखिए, जो 2 रेखा के झुकाव को कोण कहते हैं। 2 रेखा के झुकाव को कोण कहते हैं। इससे भी ये बनेगा, ये कोण कहने का मतलब कि 2 रेखा जो आपस में मिलती है उसकी झुकाव को कोण कहते हैं। 3 कोण, कोण का मतलब तो कोण ही रहेगा। अब मिति माने मापना, तो 3 कोणों का मापन कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों का माप पढ़ेंगे। 3 कोणों का माप पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे, 3 कोणों का माप। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे, 3 कोणों का माप। देखिए, आप ज़्यादा क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा, और अभी नोट मत बनाइए। एक और क्लास एकदम पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देख लीजिए, फिर 1-2 घंटा बाद फिर से देखिए बैठकर, फिर नोट बनाइएगा। त्रिकोणमिति
तिरी माने तीन, कोण का मतलब कि दो कोणों के बीच का झुकाव, अमिति माने मापना, यानी तीन कोणों का माप पढ़ेंगे। अच्छा, अब बताइए कि तीन कोण किस चीज में होता है? तीन कोण किस चीज में होता है? तो तीन कोण त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में ही तो तीन कोण होगा। और का चतुर्भुज, जैसे ये चतुर्भुज को है, इसको ले लीजिए, इसमें तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, इसमें कभी तीन कोण होगा नहीं। अब यही त्रिभुज, कोई त्रिभुज ले लीजिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तो जिसमें तीन कोणों का माप पढ़ेंगे उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन कोणों का माप पढ़ने के लिए हमें ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें त्रिभुज का चर्चा होगा। क्या, किस चीज की तो चर्चा होगा? त्रिभुज। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बहुत सिंपल है। सब त्रिभुज की जानकारी नहीं लेना, सिर्फ आपको एक त्रिभुज के बारे में ही जानना है। त्रिभुज के त्रिकोणमिति में त्रिभुज को पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज पढ़ना है तो सिर्फ एक ही त्रिभुज पढ़ना है। वो त्रिभुज कौन सा है? तो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? वो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? वो एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में कैसा त्रिभुज पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पढ़ना है। त्रिकोणमिति में तीन कोणों को माप, लेकिन तीन कोणों को किस कोण में, मतलब किस एंगल में, किस ट्रायंगल में पढ़ना था? हमें समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। इसमें एक ही एंगल ट्रायंगल का अध्ययन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज होगा। तो क्लियर हो गया कि इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए आप बताइए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? एक मिनट, हम आपको कुछ सहायता से आपको बताते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। तो देखिए, पहले तो देखिएगा कि कोण 90 डिग्री का होता कैसा है। तो देखिए, जैसे एक त्रिभुज है, एक मतलब एक लाइन है, इस पे जानते हैं कि ये यहाँ 0, ये 180 डिग्री का इस पे बनता है। इसमें 0 से 180 डिग्री का तक कोण बन सकता है, एक अथी है, क्योंकि हमें आप लोग को पता होगा कि पूरा वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, इसमें 90 डिग्री का कोण, आप चांद जानते हैं ना, चांद से आप पढ़े होंगे। एक मिनट रुकिए, आपको हम बता ही देते हैं। चांद कहाँ गया जी? देखिए, चांद तो हमारे पास नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि देखिए, आप चांद लीजिएगा, चांद जो इस तरह से आता है स्टोमन बॉक्स में, उसमें देखिएगा कि 90 डिग्री का जो कोण बना होता है वो सीधा सीधा एक लाइन पे, ऐसे ये लाइन रहता है, इस पे यही 90 डिग्री का कोण बना होता है। आपको यकीन नहीं, आपके पास चांद है, आप चांद निकालिए, 90 डिग्री एकदम एक लाइन होगा, यही 90 डिग्री है। कहने का मतलब कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब उस पर एक खड़ी लाइन गिरेगा, पड़ी लाइन पे एक खड़ी लाइन गिरेगा, तब उस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ना इधर झुकाव होना चाहिए, ना इधर झुकाव होना चाहिए। बात समझिएगा, ना इधर झुका हुआ होना चाहिए, ना इधर झुका हुआ होना चाहिए। जैसे ये है, इस पे एक 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब इस पे एक कोई लंबी परपेंडिकुलर रख दे, तब परपेंडिकुलर कहने का मतलब लंबवत, इस पे लंबवत ऐसे रख दिए, तो इस पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो देखिए हम समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, यही समकोण त्रिभुज है, इस पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यही कोण समकोण त्रिभुज है, यही कोण समकोण त्रिभुज है। क्या है? यही कोण समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज चिन्ह लिए, एक कोण 90 डिग्री का, इस पे दम खड़ी लाइन है, पड़ी लाइन पे खड़ी लाइन, यही 90 डिग्री का कोण बना रहा है यही। अब देखिए, इसका एक कंडीशन होगा, 90 डिग्री के सामने जो हमेशा भुजा रहेगा वो कर्ण कहलाता है। क्या? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। अगर इसमें एक दो तो कोण और बनेगा, दो एंगल और बनेगा, तो अगर
देखिए आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए एक बात और नोट कर लीजिए आपको मैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो ये तो खुद 90 डिग्री हो गया, तो ये 45 हो सकता है, ये भी 45, नहीं तो ये 60 हो सकता है, ये 30, चाहे ये 60 या 30, यानी ये आपस में बदलते रहता है, कभी ये वो हो जाएगा, कभी वो ये हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। तीन कोनों का माप कितना, कोनों का त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलिए समझ गए, समकोण त्रिभुज समझ गए कि एक कोण 90 डिग्री का हो, बस इतना समझ रहा है कि एक कोण 90 डिग्री हो। चलिए अब त्रिकोणमिति में हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप जान जाते हैं तो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा, बस यही 6 आपको जानना है। त्रिकोणमिति भी समझ गए, तीन कोनों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोनों का माप, जिसमें तीन कोनों का माप हम पढ़ेंगे उसको त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति में ही हम तीन कोनों का माप पढ़ेंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, समझिएगा, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कोट, पांचवा कोसेक, सेक। 1 2 3 4 5 6 हो गया। साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक से। चलिए आप लोग भी बोलिएगा, साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस, टैन कोट, साइन कोस, टैन कोट, कोसेक से, कोसेक से। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन? साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक से। ऑब्वियसली है कि त्रिकोणमिति में आपको यही 6 ही, कहीं पे भी यही दिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इससे से इतना लंबा त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसमें कभी इसका मान होगा, इससे फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न होगा, लेकिन घबराना नहीं, हम सबको निचोड़ आपको बता देंगे। पहले ये समझिए कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6। साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक से। साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक से। अब देखिए आपको याद कराते हैं, जैसे साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक। कुछ इसमें अलग लिखे नहीं, यही 6 का नाम यहाँ पे लिख दिए। देखिए यही 6 को हम नाम लिख दिए। अब समझना है, यही 6 का नाम हम ऊपर से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम यही 6 का नाम ऊपर से सिर्फ नीचे उतार दिए। अब देखिए, अब इस आपको मान के चलना है कि ये किसी भी परिवार में ये 3 लड़के हैं, 3 भाई हैं, और ये 3 किसी अलग में ये 3 बहनें हैं। मतलब किसी भी परिवार में 3 लड़के हैं और 3 बहनें हैं। 3 लड़के हैं, 3 बहनें हैं। इसमें बड़ा लड़का का नाम है साइन, दूसरा लड़का, उसके बाद जो छोटा लड़का उसका नाम है कोस, सबसे छोटा का नाम है टैन, सबसे बड़े भाई का नाम है साइन। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये समझते हैं तो आपको बहुत आगे फार्मूला बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारे फार्मूला चुटकी बजाकर निकाल लेंगे। बस यहाँ आप समझिएगा क्या है कि बड़े भाई का नाम है साइन, उससे जो छोटा है वो मंझला भाई, उसका नाम है कोस, सबसे छोटे का नाम है टैन। बस ये समझ गए। अब ये तीनों का रिश्ता इसी घर में लेकर आ चुके हैं, ये तीनों भाई का रिश्ता इस घर में आ गया है। तो इनके पिताजी पूछते हैं सबसे बड़े भाई से कि ये 3 बहनें हैं अपनी, ये 3 बहनें हैं, इनमें से कोई तुम एक चूज करो जिससे तुम्हारी हम शादी करा दें। तो बड़ा भाई बोलता है कि हम बड़ा है तो इसमें से सबसे बड़ी बहन को ही चूज करेंगे। तो देखिए कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो कौशिक वाला तो बड़ा, तो साइन ने चूज कर लिया कौशिक को। साइन ने किसको चूज कर लिया, कौशिक को। बड़ा भाई ने बड़ी बहन को चूज कर ली, साइन ने किसको चूज किया, कौशिक को। अब बच गया कॉस और टैन, तो उसके बाद
कॉस से पूछा गया, क्योंकि सबसे पहले छोटा से थोड़ी पूछा जाएगा, सबसे पहले बड़े से तो ही पूछा जाएगा कि तुमको क्या पसंद है, तुमको कौन पसंद है। तो बड़े ने तो फरमाइश कर लिया कि हम बड़े हैं, तो इधर से भी जिसमें बड़ा रहेगा हम उसी को चूज करेंगे। तो साइन ने चूज किया कौशे को, ठीक है, साइन ने चूज किया कौशे को। अब आ गई कौश की बारी। तो कौश बोला कि हम उसी को चूज करेंगे जिससे हमारा कुछ गुण मिलता हो, पूरा तो ना मिले पर कुछ गुण मिलना चाहिए। तो इसमें भी CS, इसमें भी CS। तो कौश ने चूज कर लिया सेक को, कौश ने चूज कर लिया सेक को। अब बच गया छोटा भाई, ये कहा कि अब हमको क्या करें, हमको एक ही बची है, हम इसी को चूज करेंगे। तो साइन ने किसको साथ पकड़ा, कौशेक, कौश ने सेक, टैन कोट, साइन कोसेक टैन कोट कौशेक सेक। अब याद कीजिए यहाँ पे साइन किसके साथ कौशेक, कौश किसके साथ सेक, टैन किसके साथ, बस ये आप याद कीजिए, आगे ट्विस्ट आने वाला है, बस यहीं पे याद कीजिए। आप पढ़े होंगे तो आप हड़बड़ा रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें अलग तरीका से पढ़ा रहे हैं, आप इससे कभी नहीं पढ़े होंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, अब ध्यान दीजिए। साइन किसके साथ कौशेक, कौश किसके साथ सेक, टैन किसके साथ शादी करेगा कोट के साथ, ये चूज हो गया। अब तो ये याद रहेगा ना। अब हम इसको फ्रेश कर रहे हैं, अब इसको हम फ्रेश कर रहे हैं, अब इसको हम बाद में आपको याद दिला देंगे। अब चलिए यहाँ से हम आपको हटाते हैं पूरा, याद है ना। साइन किसके साथ, बोलते जाइए आप लोग भी, शर्म मत करना है, शर्म नहीं करना है। जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम, खान सर की कहानी है। जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम, इसीलिए शर्म नहीं करना है। साइन किसके साथ कौशेक, साइन किसके साथ शादी किया कौशेक के साथ, कौश किसके साथ सेक के साथ, टैन कोट के साथ। देखिए हम लोग इसमें कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। चलिए ये तो 90 डिग्री का हो गया। देखिए पहला क्या है, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, साइन किसके साथ, तो कोसेक के साथ, वो हम बाद में बताएंगे, पहले साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, बड़ा भाई साइन, उसके से छोटा कोस, सबसे छोटा टैन, साइन कोस टैन। ये आपको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अब इसके आगे हम थीटा लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं, थीटा। बोलेगा कि आप थीटा क्यों लगा, आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप इससे थीटा लगाते हैं, इस कोण से अगर इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए हम पिछले पहले बताए ना कि 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा, वो कर्ण कहलाता है, क्या, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उससे हम कर्ण कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा समकोण में कर्ण ही होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो 90 डिग्री के सामने रहेगा उसे भी हम कर्ण कहेंगे, क्या, कर्ण कहेंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने है, कर्ण हो गया। अब देखिए अगर आप इस कोण से चलते हैं, अगर इस कोण से चलते हैं, तो जो इसका सामने रहेगा, इस कोण के जो सामने रहेगा, जैसे इसके सामने ये था, तो जो कोण, जिस कोण से आप चल रहे हैं, जैसे थीटा आप इसको लिए, अगर इस कोण से आप चल रहे हैं तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, और बाकी बच गया नीचे जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहेगा, लंब हो जाएगा, आधार होगा। चलिए इस कोण से चले तब ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हाँ एक और हम त्रिभुज बनाते हैं, पहले हम सिखाते हैं लंब, कर्ण और आधार। तो देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि शीर्ष से बताइए कि इसमें लंब आधार कौन होगा। कौन शीर्ष से आपको बताना है कि लंब आधार कौन होगा, कौन शीर्ष से बताना है कि लंब आधार कौन होगा। कौन सी, थीटा से तो बता दिए, इसी से दिमाग लगाकर आपको बताना है कि कौन होगा। तो देखिए कौन सी, हम क्या बताएं पहले, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा। चलिए एक का तो काम खत्म हो गया, कर्ण तो फिक्स है,
90 डिग्री रहा उसके सामने कर्ण, 90 डिग्री रहा उसके सामने कर्ण, 90 डिग्री रहा उसके सामने कर्ण, 90 डिग्री रहा उसके सामने की भुजा कर्ण। अब हम क्या बताएं कि जौन कौन सा आप ले रहे हैं, जैसे यहां से लिए तो इसके सामने की जो भुजा होगा, इसके देखिए जैसे ये सामने की भुजा हो रहा वो लंब, तो अब कौन सी के सामने कौन भुजा है, कौन सी के सामने यही तो लाइन है, तो इससे अब हम लंब बना देंगे, इसके सामने हो जाएगा लंब। अब ये इसके सामने जो लंब हो गया, इससे जो बैठा हुआ है तो आधार हो जाएगा। अब समझ गए, सामने वाली भुजा लंब, जिस कोण से, यानी कि आप इससे कौन सी इससे निकालेंगे तो इसका सामने का भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। देखिए एकदम ध्यान से, घबराना नहीं है, एकदम आपको सीख कर जाना है। एक बार नहीं समझते तो आप 2 बार वीडियो देखिएगा, लेकिन आपको पूरा सीखना है। ये बेस है, ये जड़ है, जड़, इसको आप मजबूत रखेंगे तो आप कैसा भी प्रश्न हिला दीजिएगा। देखिए इसका जौन कौन से लेंगे उसके सामने का कौन कर्ण, लंब होगा, कर्ण होगा, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, और जो जिस कोण से आप लेंगे, जिस कोण से आप मानिएगा उस कोण के सामने जो भुजा होगा वो लंब होगा। जिस कोण को आप मानिएगा उसके सामने का भुजा लंब, जैसे हम इस कोण को माने तो इसके सामने का भुजा लंब, अब इधर का भुजा आधार, जैसे इस कोण को लिए तो इसके सामने का भुजा लंब, इसके नीचे का भुजा आधार। अब तो लंब आधार पूरा क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको थीटा लिए हैं, थीटा के सामने के भुजा लंब हो जाएगा ये आधार। तो देखिए अब हम निकालते हैं फार्मूला। तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा यही है, यही कोण यहाँ पे है, यही थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ तो इसी थीटा से हम ले रहे हैं। तो इसके सामने का भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा लंब बटा आधार। पहले 3 फार्मूला याद कीजिए, रटिए, आप बोलिए हमारे साथ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। नेक्स्ट कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। साइन कोस tan का याद हो गया, साइन थीटा, आप बोलिएगा साइन थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, tan थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। इसका फॉर्मूला आप बोलते गए होंगे तो आपको याद हो गया। अब याद कीजिए, आप थोड़ा माइंड लगाइए। साइन की शादी किससे कराए थे, साइन की शादी किससे कराए थे, कौशिक से। साइन की शादी किससे कराए थे, कौशिक से। कॉस की शादी किससे कराए थे, सेक से। tan की शादी कॉट से। अब आपको पता होगा कि शादी जब लड़का जौन धर्म का है उसी धर्म का ये भी तो हो जाएगी, लड़की भी तो उसी धर्म का हो जाएगी। तो लड़का थीटा धर्म का है तो इसका भी तो थीटा जात होना चाहिए। तो सेक थीटा, कौशिक थीटा, सेक थीटा, tan थीटा। अब देखिए साइन थीटा की पत्नी कौशिक थीटा, तो पति लंब बटा कर्ण है तो इसको आप कर्ण उल्टा पलट दीजिए। आपको पता है कि पत्नी हमेशा पति को उल्टा पलट देती है, उसी तरह से आप इसको उल्टा पलट दीजिए, पति को पलट दीजिए, उससे पत्नी निकल जाएगी। इसका रूल है कि आप पति को पलटिए, पत्नी को निकालिए, पति को पलटिए, पत्नी को निकालिए। तो देखिए इसको पलट देना है तो आप इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। देखिए अभी नोट मत कीजिए, हम टाइम देंगे आपको। अब इसको पलटेंगे तो कर्ण बटा आधार, इसको पलटेंगे तो आधार
बटा लम। इतना क्लियर। 3 इधर से 3 इधर से 6 फार्मूला याद हो गया। 3 इधर से 3 इधर से 6 फार्मूला याद हो गया। 3 फार्मूला इधर से 3 फार्मूला इधर से 6 फार्मूला आपको यह भी स्क्रीनशॉट कीजिए। आप इसको याद कीजिए। आप 3 फार्मूला इधर से 3 फार्मूला इधर से, अब 2-3 फार्मूला इधर से। अब इससे कुछ प्रश्न, बाकी एक टाइप आपका क्लास 10 का खत्म। एक टाइप आपका क्लास 10 का खत्म हो जाएगा। तो ये 6 फार्मूला हो गया। अब चलिए कुछ और फार्मूला इससे बताते हैं। देखिए जैसे क्यों आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर कह सकते हैं लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यों होता है? तो आप याद कीजिए, आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सिर्फ इतना इसको रटिए। हम आगे पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, आप अभी रटिए, हम बाद में इसको बताएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, क्यों होता है। कर्ण स्क्वायर तो आप कर्ण बराबर लिख सकते हैं, कर्ण बराबर इधर रूट चढ़ा सकते हैं। तो लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। कर्ण स्क्वायर था, देखिए कर्ण स्क्वायर था लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सिर्फ कर्ण बराबर अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए। हम उसको बताते हैं। आप पहले इसका पूरा का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए इसको पहले मिटाने दीजिए, तब हम आपको वो फार्मूला पूरा बताएंगे। ये फार्मूला आपको याद करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न इस फार्मूला के बेस पे प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न। और काफी पहले सिंपल प्रश्न करेंगे, बेसिक से प्रश्न करेंगे और आपको पूरा क्लियर कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लास 10 आपका खत्म हो गया। बस आप ट्रिगो आप पूरा खत्म कीजिएगा तो इसको रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार कीजिएगा। ऐसे तो हम रिवीजन लास्ट में कराएंगे ही, पहले आप पूरा फोकस कीजिए क्लास पे। तो चलिए हम क्या बताएं, 90 डिग्री ये होता है कर्ण। अगर ये थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा लम। ऐसे नहीं लम लिख देना है, थीटा लेने पड़ेगा, कोई एंगल लेने पड़ेगा। अगर इसको एंगल लेंगे तो ये लम हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो देखिए इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप सिर्फ कर्ण बराबर भी तो लिख सकते हैं, इसको आप उधर भेज सकते हैं स्क्वायर को, तो इधर रूट चढ़ा जाएगा। लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया कर्ण बराबर। अब देखिए एक तो फॉर्मूला ये हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए तो फर्स्ट, अब सेकेंड देखिए, आप इसको क्या हो रहा है, कर्ण बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए फिर से लाते हैं इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए आप आधार भी आगे कर सकते हैं, आप लम भी आगे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी आगे कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको ये प्लस, ये इसको क्या कीजिए, आप ये प्लस में है आधार, ये प्लस में है, इसको इधर पे ले लाइए। तो कर्ण स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लम स्क्वायर, लम का स्क्वायर होगा। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लम स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए देखिए, हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, हम कुछ लिखे नहीं हैं अभी। देखिए यही था ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्यों किए? ये प्लस में है, इसको इधर में लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, तो लंब स्क्वायर सिर्फ इधर बच गया, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप सिर्फ लंब बराबर लिख सकते हैं, अंडर रूट इधर चढ़ा सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब एक फार्मूला हो गया, कर्ण बराबर क्या हो गया? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से दूसरा फार्मूला हो गया, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इधर हो गया कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अब अगला फार्मूला देखते हैं। अब फिर से उसको लाते हैं। देखिए क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, अब लंब भी तो प्लस में, इसको लेकर आइए, आधार स्क्वायर बराबर निकालिए, तो देखिए आप सिर्फ आधार स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कैसे हुआ? यहाँ पे जैसे हुआ लंब स्क्वायर किए उसी तरह से यहाँ भी किए। अब सिर्फ आधार बराबर कर सकते हैं, फिर इधर से रूट चढ़ाइए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 3 फार्मूला। आप 6 फार्मूला उधर, 3 फार्मूला इधर, 9। आप अगर 9 फार्मूला अगले क्लास में याद करके आ जाते हैं तो अगला क्लास सिर्फ आपका होगा। ये 9 फार्मूला अगर आप याद करके अगले क्लास में आते हैं तो ये अगला क्लास आपको इतना मजा आएगा, आपको इतना मजा आएगा कि आप कह नहीं सकते हैं। इसीलिए ये 9 फार्मूला पूरा रट कर आना है, पूरा याद करके आना है, पूरा जोश से याद करके आना है। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे क्या क्या किए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कैसे किए? तो ये प्लस में आधार स्क्वायर था, इसको ले लाए इस तो माइनस में तो होगा ना। अब यहाँ पे लंब स्क्वायर कुछ नहीं किए, इधर लंब स्क्वायर था तो सिर्फ लंब स्क्वायर को यहाँ ले लाए, अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, बस इसको यहाँ ले लाए, अब ये सबको इस साइड लेके चल गए, इससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ जैसे इसको भी किए, ये यहाँ था आधार तो आधार इधर कर दिए, और लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर जैसे यहाँ किए वैसे वहाँ किए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप 3 फार्मूला इधर याद कीजिएगा और 6 फार्मूला इधर याद कीजिएगा, और 6 3 9 फार्मूला याद करके अगला क्लास में आइए, गारंटी देते हैं इस क्लास से ज़्यादा मजा आएगा। देखिए इस क्लास में दिक्कत आपको इसलिए हुआ होगा कि आप नहीं तो कभी साइन सुने होंगे, नहीं आप कोस के नाम सुने होंगे, नहीं आप टैन, तो आप नए नए चीज़ सीखेंगे तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, नया नया चीज़ सीखेगा तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही। इसीलिए थोड़ा दिल से लगन से क्लास को स्टार्ट किए हैं, तो इसको जरा दिल लगन से ख़त्म भी कीजिए, ये ना कि बीच में छोड़ दिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप शुरू से अंत तक देखिए, पूरा प्रॉफिट होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम कल नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रश्न कराएंगे, और वो बुक फर्स्ट बुक हम शायद कैसे सीना से कराएंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी अलग, सबका प्लेलिस्ट अलग, जैसे शुरू में आपको बताया सबका प्लेलिस्ट अलग होगा, और खास करके एनसीईआरटी को पूरा निचोड़, उसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा पर प्रश्न अलग अलग रहेगा। अब प्रश्न सबका अलग अलग देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका एक ही रहेगा, वो दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट हम सबके प्ले लिस्ट में डाल देंगे कॉन्सेप्ट, बस शर्ते आपको ये याद रखना है कि आपको शुरू में आना है और अंत तक रहना है, फर्स्ट क्लास भी देखना है ना, ऐसा ना कि आप फर्स्ट क्लास ना देखा, हम सेकेंड क्लास पढ़ाएं तो उसमें आ गए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप फर्स्ट क्लास देखकर फिर सेकेंड क्लास में आइएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। और सेकेंड क्लास में आने से पहले इसका रिवीजन जो हम पूरा आज पढ़ाएं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप उसका रिवीजन कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आइएगा। जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 2023 में आप इस तरह से तैयारी कर लिए, 2023 में आपका
मतलब कि मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं होगी। बस आप मेहनत करते जाइएगा, तब रिजल्ट की टेंशन मत कीजिए। रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे कितना रिजल्ट मेरा आ सकता है। बस उसके साथ आप मेहनत करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्लास 9 आपका बर्बाद भी हो गया होगा तो आप टेंशन मत लीजिए। आप सोचिएगा कि हमारा क्लास 9 तो हम कुछ नहीं पढ़े तो 10th में क्या हमें समझ में आएगा? रुको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 9th नहीं पढ़े हैं तो आपको मेरे क्लास में आप मैथ भी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा। बस आप थोड़ा कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि 1-2 दिन में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। साइन का कोस, टेन, कोट, लाम, आधार, कर्ण, ये सब पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको दिक्कत होता होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।